हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय आयुर्वेदिक। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे दर्शन। पदार्थ विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट का चैप्टर है दर्शन, जो कि टोटली 15 से 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। 10 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, एक और एक 5 नंबर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। बाकी के एमसीक्यू आज बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा भी चैप्टर है। तो दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है अपन सिंपल सा देख लेते हैं। संस्कृत की धातु होती है द्रव शरीर प्रेक्षण, धातु होती है जिसमें अपन लिफ्ट पड़ता है अपन लगाते हैं, क्योंकि अलग ही धातु है। उससे जो है दर्शन शब्द की युक्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। अब किसको देखा जाए वो भी देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन जो है, वह शास्त्र जो यथार्थ तत्वों को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है। दृष्टिकोण प्रदान करता है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब संस्कृत का एक श्लोक है, क्या श्लोक है? दृश्यते दृश्यते यथार्थ तत्व, दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन इति दर्शन, अनेन इति दर्शन। अब देखो, दृश्यते किसको बोलते हैं? दृष्टिकोण को। देखो, दर्शन का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए। किसके द्वारा देखा जाए? किसको देखना है अपन को? यथार्थ तत्व। यथार्थ तत्व का मतलब क्या होता है? देखो, पदार्थ जो है सिंपली दो प्रकार का होता है, सत्य और असत्य। दो प्रकार का होता है। सत्य का मतलब होता है जिसका अस्तित्व होती है, जिसकी सत्ता होती है। असत्य का मतलब होता है जिसकी सत्ता ना हो या जिसका अस्तित्व ना हो। जैसे ये बुक है, ये सरफेस एरिया घेर रही है, सत्ता है इसका, इसका अस्तित्व है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपन सत्य पदार्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यथार्थ तत्व। यथार्थ तत्व अभी इसी वक्त यहाँ पे खड़ी है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए जो दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है, दर्शन। कौन करता है? दर्शन। उसे क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन से व्युत्पत्ति किससे होती है? दृश्य शरीर अपेक्षा में धातु है जिसमें व्युत्पत्ति लगाते हैं। इसका श्लोक क्या है? दृश्य शरीर दृश्यते यथार्थ तत्व अनिति दर्शन। वह शास्त्र जो यथार्थ तत्वों के तत्वों को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन जो है वो मेनली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दर्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। कौन कौन से? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है? आस्था रखने वाला। किसमें? ईश्वर में, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, आस्था और आत्मा और वेदों को मानने वाला। सो क्या कहता है? आस्तिक दर्शन। इनसे भी उल्टा, ईश्वर को ना मानने वाला, मोक्ष की प्राप्ति को ना मानने वाला, आत्मा को नहीं मानने वाला, वेदों को ना मानने वाला। वेद चार प्रकार के वेद हैं, उन सभी को नहीं मानने वाला ये दर्शन होता है, नास्तिक दर्शन होता है। टोटल जो अपने सिलेबस में जो है 6 आस्तिक दर्शन बताए गए हैं। कितने आस्तिक दर्शन बताए हैं? 6। और नास्तिक दर्शन बताए गए हैं 3। नास्तिक दर्शन कौन कौन से 3 बताए गए हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चार दर्शन। दूसरा अपन पढ़ेंगे जैन दर्शन। तीसरा अपन पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आस्तिक दर्शन के बाद सबसे पहले पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। दूसरा पढ़ेंगे योग दर्शन। तीसरा पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। चौथा अपन पढ़ेंगे न्याय दर्शन। पांचवा पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अभी तक मैंने क्या बोला? सिंपल सा बताना है। दर्शन का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्य शरीर प्रेक्षण धातु याद रखना। दृश्य शरीर प्रेक्षण, प्रेक्षण ये धातु है। इसमें कौन सा पता चल जाता है? लिफ्ट पता लगने पर इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए। इसका डेफिनेशन क्या थी? दृश्यते यथार्थ तत्व अनिमित दर्शन। यथार्थ जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने के लिए दृष्टिकोण करता है पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि
दर्शन जो है दो प्रकार का होता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब होता है आस्था रखने वाला किसमें, ईश्वर में, मोक्ष की प्राप्ति में, आत्मा में, वेदों को मानने वाला, इसका उल्टा कर दो नास्तिक दर्शन। फिर बात करते हैं आस्तिक दर्शन, 6 टाइप बताए गए, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। फिर नास्तिक दर्शन जो 3 प्रकार बताए गए, चार्वाक, जैन और बौद्ध। अतः बस में आगे फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल है, वह दर्शन जो ईश्वर को मानता है, वेदों को मानता है, मोक्ष की प्राप्ति को मानता है और आत्मा को मानता है, दर्शन को क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है आस्तिक दर्शन का सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में सांख्य का मतलब होता है संख्या। मैं बताऊंगा संख्या से क्यों उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले ऊपर टाइम ये सांख्य दर्शन किसने दिया, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके जो प्रवर्तक है, ये आचार्य कौन है, तो वो थे कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन दिया था। कभी कभी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। कभी कभी इसलिए पर्याय से पूछ लेता है, पर्याय क्या है इसका, निरीश्वर सांख्य। क्या पूछ लेगा, निरीश्वर सांख्य के कौन आचार्य है, तो कपिल मुनि। अब देखो निरीश्वर सांख्य इसको क्यों कहा जाता है, निरीश्वर सांख्य इसको क्या इसलिए कहा गया था क्योंकि षष्ठी की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, षष्ठी की उत्पत्ति विकासात्मक रूप से, विकासात्मक रूप से यह सबसे सटीक षष्ठी की उत्पत्ति जो है वो किसने बताई थी, सांख्य दर्शन ने बताई थी। कितने तत्व से बताई थी, टोटल 24 तत्वों से, 24 तत्व, मतलब यह संख्या आ गई ना, 24 संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है, मान वर्ण डिजिट, क्या बोलते हैं 24, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। तो वास्तव में आगे 24 तत्वों से माना, लेकिन सांख्य दर्शन में जो है सृष्टि की उत्पत्ति जो ईश्वर से नहीं मानी है। अब देखो एक यहाँ चीज आती है, अपन नेक्स्ट दर्शन पढ़ेंगे योग दर्शन। योग दर्शन के जो है, योग दर्शन का पर्याय क्या है, यह है सांख्य। क्यों कहते हैं सांख्य, योग दर्शन में 25 तत्वों से इसकी उत्पत्ति बताई, सृष्टि की उत्पत्ति। इसने एक तत्व कौन सा था, प्लस ईश्वर, इसने ईश्वर को माना है, ईश्वर से इसकी उत्पत्ति थी बताई थी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको सशस्त्र सांख्य। इसने ईश्वर से नहीं बताई थी इसकी उत्पत्ति, इसलिए हम कहते हैं निरीश्वर, ईश्वर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी। इन दोनों में डिफरेंस है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में इक्वल डिफरेंस है। सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान के बारे में बताता है, ज्ञान प्रमाण के आधार पर है, और जो योग दर्शन जो है वो क्रिया प्रधान है। ये ज्ञान प्रधान है, ये ज्ञान प्रधान है, और जो योग दर्शन है वो क्रिया प्रधान है। तो देखने क्या होगा, सिंपल सा पढ़ा है कि सांख्य दर्शन जो है इसके दोनों प्रवर्तक कपिल मुनि थे। क्या क्या निरीश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य क्यों कहा गया था कि इसमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति थी वो बताई थी 24 तत्वों से, 24 तत्वों से उत्पत्ति बताई गई थी। 24 तत्वों में जो है इसकी उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा नहीं बताई थी सांख्य दर्शन, लेकिन योग दर्शन में जो है सृष्टि संख्या कहते हैं उसे, क्यों कहते हैं कि इसमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा बताई गई। अब योग दर्शन को जो है क्रिया प्रधान कहा जाता है, सांख्य दर्शन को जो है वो ज्ञान प्रधान कहा जाता है। फिर कपिल मुनि ने क्या, कपिल मुनि ने जो है वो सांख्य सूत्र दिया था। क्या दिया था, सांख्य सूत्र नाम की बुक, सांख्य सूत्र उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, सांख्य दर्शन पर सांख्य सूत्र लिखा था, सांख्य सूत्र जिसमें टोटल 6 अध्याय है। कितने अध्याय है, टोटल 6 अध्याय है और 527 सूत्र। एक कभी कभी आता था हमसे कि हमें पैसा नहीं आता, आप जो इसको याद रखो कि 6 अध्याय और 527 सूत्र जो है वो सांख्य सूत्र में कपिल मुनि ने दिया था। यहाँ पे बात समझ, सबसे लोकप्रिय, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लोकप्रिय जो दर्शन है वो क्या है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है टोटल 6 सिद्धांत दिए, कितने सिद्धांत दिए थे। अब सांख्य दर्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसलिए अपन इसके जो सिद्धांत हैं सिद्धांतों के बारे में पढ़े थे। टोटल 6 सिद्धांत इसने दिए,
कितने सिद्धांत ये 6 सिद्धांत है। टोटल जो है वो 6 सिद्धांत होते। पहला सिद्धांत था वो था त्रिविध दुख निवारण। त्रिविध दुख निवारण, त्रिविध दुख निवारण। दूसरा उन्होंने जो है वो दिया था प्रमाण का वर्णन किया था, प्रमाण का वर्णन किया था। तीसरा सत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद प्रमाण का वर्णन, त्रिविध सत्य कार्यवाद दिया था। अंत पंग कह सकते हैं उसको, अंत पंग दिया था। भाषा में आ गई। फिर एक और सिद्धांत अपने जो है उन्होंने लिया था, सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की जो है उत्पत्ति बताई थी और त्रिगुण का वर्णन किया गया था। भाषा में आ गई। अब देखो पहले सिद्धांत आता है त्रिविध दुख निवारण। त्रिविध दुख निवारण का मतलब क्या होता है? त्रिविध में होता है तीन प्रकार के दुखों का निवारण किया गया। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आदि भौतिक, आदि भौतिक भौतिक मतलब भौतिक द्रव्यों से, जैसे शस्त्र के द्वारा गिर गए, चोट लग गई, पशुओं के द्वारा जो भी आता है दुख, उसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक। दूसरा आता है आदि दैविक, आदि दैविक, देव प्रकोप द्वारा, मतलब पहाड़ आ गए, सूखा हो गया, आंधी चल गई, इसके द्वारा जो भी दुख होते हैं उसे क्या कहते हैं? आदि दैविक। तीसरा आता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आध्यात्मिक में मतलब होता है शारीरिक और मानसिक। शारीरिक का मानसिक मतलब क्या? शारीरिक का मतलब क्या? ज्वर हो गया, बुखार आ गया आपको। मानसिक का मतलब क्या होता है? चिंतन करना, डिप्रेशन वगैरह, ये सब चीज जो है वो आध्यात्मिक के अंदर आती है। त्रिविध दुख निवारण 3 प्रकार के बताए गए थे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। फिर प्रमाणों के वर्ग। प्रमाण का मतलब क्या होता है? देखो प्रमाण का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से चार होते थे प्रमाण, लेकिन चरक के जो 3 प्रमाण होते थे, कौन कौन से बताए थे? प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा आत्मोपदेश। तो देखो ये तीनों जो है, ये तीनों प्रमाण जो है वो सांख्य दर्शन मानता है, तीनों प्रमाण जो है वो सांख्य दर्शन मानता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आत्मोपदेश, ये तीनों है परीक्षा है। क्या है? परीक्षा है तीनों। अभी इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना, आंखों द्वारा देखना। प्रत्यक्ष प्लस अक्ष, अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख, प्रत्यक्ष मतलब सामने, सामने देखना आंखों से। मतलब जैसे कोई आपके पास व्यक्ति है पेशेंट बन के, वो उसको आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कैसा है, दुबला है, पतला है, क्या उसमें स्ट्रक्चर है, क्या और क्या उसको थकान है कि नहीं, आप पहले देखोगे। फिर पर क्या होगा? अनुमान लगाओगे। अनुमान कैसे लगाओगे आप? या उसको आप आंखों देखोगे, टंग देखोगे, तो उसको देख के आप क्या करोगे? अनुमान लगाओगे कि हाँ ये इसको रोग है, डिजीज है। उसके बाद क्या करोगे? आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब क्या होता है? आप्त प्लस उपदेश। आप्त का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर के उपदेश डिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। आपका मतलब क्या होता है? डॉक्टर डिस्क्राइब करेगा दवाइयाँ के। हाँ तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रत्यक्ष, उसको देखेगा, फिर अनुमान लगाएगा कि कौन सी डिजीज है, फिर आप्तोपदेश, फिर वो जो है वो डिस्क्राइब करेगा। तो 3 प्रकार की होती है परीक्षा। चौथी परीक्षा जो युक्ति भी है, युक्ति को मॉडर्न में जो है वो क्या कहते हैं? एक्सरे वगैरह कहा जाता है। तो युक्ति जो है अभी पढ़नी पड़ेगी कि ये चारों जो है टॉपिक है, चारों जो चैप्टर्स है सेकंड पार्ट में, वहाँ पर हम उसको देखेंगे डिटेल में। अभी आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तीनों जो है प्रमाण ये सांख्य दर्शन ने माना था। फिर हम बात करते हैं त्रिगुण। त्रिगुण त्रिगुण है जो 3 प्रकार, इनमें क्या होता है? प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक होती है। क्या होती है? त्रिगुणात्मक। 3 प्रकार गुण होते हैं। जैसे 3 प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं, वात पित्त कफ, इसी प्रकार के 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। त्रिगुण का वर्णन जो है वो सही से जो है वो फिजियोलॉजी में लिखा है, अलग से प्रकार का भी लिखा है, वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि त्रिगुण का वर्णन कौन से दर्शन में किया गया है? तो सांख्य दर्शन में बताया गया है। मानना कौन से होते त्रिगुण? सत्व, रज और तम। बाकी ये जो तीनों हैं सिद्धांत वो अपन कल पढ़ेंगे।
षष्ठी की उत्पत्ति बहुत बड़ी, एक पूरा लेक्चर लगेगा इसमें। अंत प्रमुख भी बहुत बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे जनरली, इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। इसका पर्याय क्या था? सांख्य। और त्रिगुण का वर्णन और सत्य कार्यवाद का वर्णन कहाँ पे मिलता है? कौन से दर्शन में मिलता है? तो सांख्य दर्शन में मिलता है। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि दर्शन क्या होता है। दर्शन का मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए। क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी जो व्युत्पत्ति है वो किससे होती है? संस्कृत के कौन से शब्द से होती है? अंतरश्री। याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा, है ना। धातु है, इसमें जब ल्यूट प्रत्यय को लगाता है जिससे दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, व्युत्पत्ति। और इसका श्लोक, श्लोक जो है वो सिंपल सा है। दृश्यते यथार्थ तत्व, यथार्थ तत्व अनियुक्ति दर्शन। सिंपल सा बात समझ आ गई आता है। अब दृश्यते का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, वह शास्त्र जो यथार्थ तत्वों को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है, उसे दर्शन कहते हैं। रटने की चीज नहीं श्लोक को, कि भाई वह शास्त्र जो यथार्थ तत्वों को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है, उसे दर्शन कहते हैं। सिंपल सा फिर पढ़ा था। दर्शन जो दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक का क्या होता है? वेदों को मानने वाला, आत्मा को न मानने वाला, असुर आत्मा को मानने वाला, मोक्ष को मानने वाला, प्रलोक को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। और जो नास्तिक दर्शन जो है वो इसमें सबका उल्टा, ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है। अथवा समझ में फिर पढ़ा था कि आस्तिक दर्शन जो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सांख्य योग न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। हमने पढ़ा था नास्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैन, बौद्ध और चार्वाक। अथवा समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या। अब संख्या का मतलब क्या है? कि सांख्य दर्शन में जो है सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी सही रूप से, विकासात्मक रूप से। और उसको क्या कहते हैं? निरीश्वर सांख्य। सांख्य कैसे कहते हैं? योग दर्शन को। क्यों? क्योंकि योग दर्शन जो 25 तत्व से बताई थी सृष्टि की उत्पत्ति, इसमें लास्ट जो तत्व था 25 तत्व वो कौन सा था? ईश्वर। फिर हमने क्या बोला था कि सांख्य दर्शन में टोटल 6 रीति सिद्धांत। कौन कौन सी रीति? त्रिविध दुख निवारण। त्रिविध दुख जो निवारण था उसमें कौन कौन से थे? त्रिविध, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक का मतलब क्या होता था? मतलब भौतिक कारणों से, मतलब शस्त्रों से गिर गए, चोट लग गई, उनसे दुख होता है। आदि दैविक देवताओं से, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आंधी, ये सब। और अध्यात्म मतलब शारीरिक मानसिक रूप जितने उनसे कोई दुख आता है। दूसरा क्या बता? प्रमाण हमने पढ़ा था। प्रमाण में 3 प्रमाण पढ़े थे अपने, प्रत्येक, अनुमान और आपकोपदेश। फिर तीसरा अंत प्रमुख पर कल पढ़ेंगे, सत्य कार्यवाद कल पढ़ेंगे, षष्ठी व्युत्पत्ति कल पढ़ेंगे। और एक 6 नंबर था त्रिगुण वर्णन। त्रिगुण में कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्व, रज और तम। तक बात समझ में आ गई। इन सभी के जो नोट्स हैं, जो मैं आपको लेक्चर्स आ रहे हैं यूट्यूब पर, जितना लेक्चर हुआ है उन सभी के नोट्स जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आप, या मोबाइल नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जो है भेज सकते हो। इससे जो मैंने आज आपको बताया, जितना उसके शेयर सारे नोट्स जो है सरल लैंग्वेज में आपको उपयोग हो जाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।